दिलचस्प वाकया ये हुआ कि जी एक तो हमें जो वेदर विंडो मिली थी वो बहुत खराब मिली थी। जो हमने अच्छा। जिस वीक पे ये प्लान किया था, मुसलसल हमें पहले दिन तो बहुत तेज बारिश और सेकंड डे ऑनवर्ड्स हमें इतनी ज्यादा बर्फबारी मिली। आप सोचें कि पूरा पाकिस्तान गर्मी से झुलस रहा था और यहाँ हम ऊपर बर्फ से परेशान थे। -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर हम लोगों ने बेयर किए टॉप पे जाके, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी इतनी बर्फबारी, इतनी ज्यादा बर्फ के नी डीप स्नो जिसको बोलते हैं, उनमें चलना जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस हाइट में, कम ऑक्सीजन में और इतनी ज्यादा स्नो में। अभी तक जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं या जिन्होंने भी ये जो पासिस किए हैं, इवन मतलब फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यहाँ अपने कदम रखे। तो दूसरी वजह ये थी कि चूंकि बहुत कम लोगों ने किया है और यहाँ पे लोग जाते नहीं है क्योंकि यहाँ की टेरेन्स बहुत टफ है, यहाँ की ट्रेल्स बहुत मुश्किल है, रास्ते बहुत अंदर बहुत लंबे रास्ते। हमारे साथ पाकिस्तानी हीरो कोहिमा डॉक्टर सना जमील मौजूद हैं, उनसे शहरबानो बात करते हैं। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मुस्तैक पास जो है ये चोटी सर की है। अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, पेशे से आप डॉक्टर हैं और ये कोपेमाई का शौक कैसे पैदा हुआ? बिल्कुल जी, पेशे से डॉक्टर हूँ, यानी कि प्रोफेशन डॉक्टर मेडिसिन का है, लेकिन पैशन जो है वो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग का है। तो ये दोनों बेसिकली अलग अलग चीजें, जरूरी नहीं है कि पैशन और प्रोफेशन एक ही चीज हो। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर्स इस पैशन में बहुत कम वेंचर करते हैं। तो वही बात है कि पैशन की बात, जैसे मैंने पहले की डिटर्मिनेशन की बात की, वो अगर आपके अंदर है अपनी किसी भी शौक को या किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए, तो I don't think so there is any hurdle or any sort of रुकावट in your life जो कि आपको अपने ड्रीम्स को या अपने गोल्स को अचीव करने से रोक सकती है। तो पैशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैशन, जैसे कि आप भी जानती हैं, कि आपकी लाइफ को एक मायने देती है, मीनिंग देती है, पर्पस देती है। तो अगर पैशन नहीं है तो फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पैशन होना जरूरी है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, ये सारी जो जर्नी थी इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली हर साल, चूंकि हमारा शौक है ये माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग करने का, तो हम हर साल कोई ना कोई एक्सपीडिशन जो है प्लान करते हैं। और इस साल हम लोगों ने वेस्ट मुश्ताक लाव का चुनाव किया। उसकी खास वजह ये थी कि एक तो इसकी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कि ये जो पास है ये सालों से और सदियों से यूज हो रहा है कैरावन्स के लिए, एज अ ट्रेडिंग रूट बिटवीन चाइना एंड स्कर्दू। बेसिकली ये जो वेस्ट मुश्ताक पास है, इट इज कंसिडर्ड एज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यारकंद इन चाइना एंड बल्तिस्तान एंड स्कर्दू। तो ये उसके लिए बेसिकली इस्तेमाल होता था। और फिर अभी तक जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं या जिन्होंने भी ये जो पासिस किए हैं, इवन मतलब फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यहाँ अपने कदम रखे। तो दूसरी वजह ये थी कि चूंकि बहुत कम लोगों ने किया है और यहाँ पे लोग जाते नहीं है क्योंकि यहाँ की टेरेन्स बहुत टफ है, यहाँ की ट्रेल्स बहुत मुश्किल है, रास्ते बहुत अंदर बहुत लंबे रास्ते हैं और बहुत मुश्किल तरीन रास्ते हैं। आपको ग्लेशियर्स की मोरेन्स पे चढ़ना है, जैसा कि आप बता रही हैं, मुश्किल रास्ते हैं और खवातीन को तो सिर्फ नाजुक कहा जाता है, फिर माउंटेनियरिंग जो है उसके लिए बड़ी सख्त जान चाहिए। तो कैसे, आपकी इंस्पिरेशन क्या है और इजी था ये करना? बिल्कुल भी नहीं इजी था ये। मतलब इंस्पिरेशन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन पहाड़ ही है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे ये इंस्पिरेशन दी। बिकॉज आप अगर देखें ये पहाड़ों को, these mountains they symbolize resilience, they symbolize steadfast, और ये मतलब steadfastness। उसके साथ साथ ये आपकी जो कहते हैं ना डिटर्मिनेशन को भी सिंबलाइज करते हैं। तो ये चीजें मैंने पहाड़ से खुद सीखी है और बचपन से ही पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करते थे और अभी भी करते हैं। और यही वजह है कि मैं इन पहाड़ों के आज इतने करीब हूँ और हर साल इन पहाड़ों को जो है बहुत करीब से देखती हूँ जाके। तो डॉक्टर साहब, यही एक बेसिकली इस एक्सपीडिशन के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, कुछ यूनिक, कोई दिलचस्प वाकया? एक्सपीडिशन में दिलचस्प वाकया ये हुआ कि जी एक तो हमें जो वेदर विंडो मिली थी वो बहुत खराब मिली थी। जो हमने जिस वीक पे ये प्लान किया था, मुसलसल हमें पहले दिन तो बहुत तेज बारिश और सेकंड डे ऑनवर्ड्स हमें इतनी ज्यादा बर्फबारी मिली। आप सोचें कि पूरा पाकिस्तान गर्मी से झुलस रहा था और यहाँ ऊपर बर्फ से परेशान थे। -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर हम लोगों ने बेयर किए टॉप पे जाके, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी इतनी बर्फबारी, इतनी ज्यादा बर्फ के नी डीप स्नो जिसको बोलते हैं, उनमें चलना जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस हाइट में, कम ऑक्सीजन में और इतनी ज्यादा स्नो में। उसके अलावा 4 रातें हमारी मुसलसल जो है वो ग्लेशियर के ऊपर थी। हमने 4 रातें ग्लेशियर के ऊपर गुजारी। अगर आपको ग्लेशियर का मतलब कि ग्लेशियर बेसिकली हार्ड आइस, और उस पे अगर आप लेटें या अपने स्लीपिंग बैग्स में सोने की कोशिश भी करें तो आपको कहीं ना कहीं से, क्योंकि अनइवन सरफेस होता है, तो कहीं ना कहीं से वो उठा हुआ होता है, चुभ रहा होता है आपको, तो रातों को सोना मुहाल, मतलब मुश्किल होता है। डॉक्टर साहिबा, जाते जाते हमें हमारी खवातीन जो आपको देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खवातीन के लिए भी और तमाम मर्द हजरात के लिए भी ये मैसेज है। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो जिंदगी में जो गोल्स हैं, जस्ट सेट योर गोल्स रिडिकुलसली हाई।
इतने ऊपर अपने गोल सेट करें कि अगर आपको जिंदगी में कोई हार भी होती है तो आपकी जो हार है वो कई सारे लोगों की कामयाबी फिर भी ऊंची होगी, फिर भी ज्यादा ऊपर होगी। तो ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहिबा।